जो खराब माल है वो खराब के हिसाब से बिकेंगे, अच्छे अच्छे के भाव। इस वजह किसान सारी चीजों को एक मत ना सोचे कि भाई मान लो चिप्सोना है, चिप्सोना एक अच्छा वाला होता 15 बिक जाता, खराब वाले लोग 11 भी बेचे। कहीं पानी से मारा जाता है, पानी से नहीं मरा, फसल ठीक ठाक होती है तो मार्केट में उसको भाव नहीं मिलता है, लागत से कम बेचना पड़ता है। तो इन सब चीज। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। जैसा कि किसान भाइयों आप लोगों को पता है कि रोचक आलू कंपनी का भरोसा आप लोगों के बीच में लगातार बना चला आ रहा है। आज किसान भाइयों हम रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय से बातचीत करेंगे। कुछ खास इंटरव्यू रहने वाला है, आलू के भविष्य और विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, चकरपुर मंडी में आज के दिन आलू के रेट क्या रहे हैं, आवक कैसी क्या लगातार चल रही है, उस विषय भी किसान भाइयों चर्चा करेंगे हम ऑनर महोदय से। हमारे साथ में भैया जी मौजूद हैं। किसान भाइयों अगर बात करें तो अभी तक जो है बिक्री काफी ज्यादा लेवल पर फाइनल हो चुकी है। तो आने वाले सोमवार से किसान भाइयों, सोमवार को क्या अपडेट देखने को मिल सकता है, उम्मीदें क्या लग रही हैं, कैसा क्या रेट रहने वाला है। भैया जी स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बताइएगा हमको किसान भाइयों को, जिस प्रकार से इस सप्ताह पूरा सोमवार से ही लगातार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उम्मीद थी और उन्होंने ये आशंका कहीं ना कहीं उनको जताई थी कि भैया आने वाले समय में इसी वाले सप्ताह में बीजा में थोड़ी डिमांड बनेगी और भाव थोड़े बढ़ेंगे। लेकिन पूरा जो है सप्ताह एंडिंग के कगार पर आ गया है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो बिक्री तो थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन भाव में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, आने वाले सोमवार सप्ताह से अगले सप्ताह की शुरुआती सोमवार को क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्या? जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं सारे किसान भाई, व्यापारी, आड़ती, कोल्ड मालिक, सारे लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, आवक तो इस हफ्ते ज्यादा आनी ही थी, क्योंकि सबको पता अभी कोल्डों में, जिन कोल्डों में 2000 बोरी, 3000, 5000 बोरी है, तो ये लोग तो अपना कोल्ड खत्म करेंगे। जो कोल्ड चलने वाले हैं लगातार, उनमें भले स्लो निकासी हो, लेकिन अब इन लोगों के कोल्डों में जब ज्यादा माल ही नहीं बचा है, तो ये सारे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे उनको भाव अच्छे मिल सकते हैं वहाँ पे अपना आलू फेंक रहे हैं। इस वजह से मार्केट में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है। सारे आलूओं में एक आध रुपए की गिरावट बन रही है। अच्छा, बीजा गलाई हो नहीं पाया था, भाव हद से ज्यादा मद्दा हो गया था पिछले हफ्ते, तो इस वजह से 2-3 रुपए किलो की इस हफ्ते में उसने रिकवरी दी है। बाकी गुल्ला वहीं की वहीं है। और तुम्हारे हालैंड है, 2-3 रुपए की गिरावट हो गई। सिंदूरी भी 1-8 रुपए की गिरावट के साथ बिक रहा है। मोटे आलुओं में भी गिरावट है, मतलब सारे चीजों में गिरावट है। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अब गलाई का क्रम मुश्किल से बचा होगा 30%, 70% गलाई हो चुकी है। तो आलू अब इतना गलाई में नहीं जा रहा। अगर ज्यादा आवक आएगी तो थोड़ी समस्या तो खड़ी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहले भाव चले जुलाई, अगस्त, सितंबर में, उनसे अच्छा भाव अब भी चल रहा है। क्योंकि बीजा हम लोग 3-4 रुपए बेच रहे थे, आज भी हम लोग 6-7-8 रुपए बेच रहे हैं। गुल्ला भी 5-6-7 रुपए का बेच रहे थे। गुल्ले का भाव 11-12-13 रुपए का चल रहा, 11-12 का तो बिक ही रहा है अच्छा वाला। खराब वाले 8-9 के बिक रहे हैं। तो इस हिसाब से जैसे हाइब्रिड हुआ, चिप्सोना हुआ, सारे चीजों में 4-5 रुपए किलो के उछाल के साथ अब भी बिक रहा। क्योंकि चिप्सोना भी 11 रुपए तक पहुंच गया था, हालैंड भी 11 रुपए का पहुंच गया था। तो इनमें उछाल तो हुआ बड़ा, लेकिन अब इतना माल है कोल्डो में, भाई पीछे माल ज्यादा है और इस वजह से थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। अगर माल पहले से ही, क्योंकि मद्दी का जो भ्रम जाल फैलाया गया था, उसकी वजह से इतना माल इस साल निकासी नहीं हो पाया जितना पिछले साल हुआ था। तो जब माल ज्यादा स्टॉक में था, अब वो भी इतनी बड़ी तेजी के साथ में खपत हुआ है, तो ये भी किसान के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो अच्छा, अगर भाई साहब जैसे जो प्राकृतिक कहीं ना कहीं मार रही और देखा जाए तो बारिश जो प्रकार से हुई है, हालांकि सरकार ने किसी भी प्रकार से, सरकार का कोई किसानों के बीच में हाथ नहीं रहा कि आलू को भाव किसानों को दिला सकती सरकार, लेकिन प्राकृतिक कुछ ऐसी मार पड़ी और कहीं ना कहीं आलू के भाव में टाइटपन हुआ। हालांकि कहीं ना कहीं पिसा किसान ही है, चाहे वो खेत में पिसा हो, चाहे वो यहाँ कोल्ड स्टोरेज में पिसा हो। लेकिन एक बार मार्केट जो है बन के, और आलू जिस स्पीड में, मतलब 150-200 पैकेट की आमदनी, 200 के आसपास गाड़ी की आमदनी चकरपुर मंडी में आई और निपटती हुई नजर आई, तो वो जो बैलेंस बड़ी मात्रा में, जैसे ये लग रहा था कि भाई आलू फंसेगा, आलू फेंकेगा, वो संभावनाएं अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए बीजा पर, तो बीजा के जो किसान हैं
उनका कहीं ना कहीं ये भी हमारा मानना है कि भाई जो लोग बीजा में थोड़े पिछड़ गए हैं, पीछे हो गए हैं, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसान जो है अब वो बीजा आलू की बुवाई करना छोड़ दिया, उनके मन में चला गया है कि भाई अब आलू नहीं करेंगे और गेहूं की फसल करना चाहेंगे। तो कुछ किसान ऐसे भी हैं, इससे भी लगता है कि बीजा की थोड़ी बुवाई कम मात्रा में हो पाए। क्या आपका मानना है? ये बात आपकी ठीक है। जी किसानों को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी। जिस समय शुरुआती दौर की बिक्री हुई तो इसमें तो किसानों की लागत से कहीं ज्यादा पैसा चला गया। लागत तो गई गई, जी जिन्होंने कोल्डो में माल रखा उनका भाड़ा तक चला गया, जी क्योंकि तमाम बीजा कोल्ड में किसान भाड़े में बेच के आया, कुछ भाड़े से नीचे भी बेच के आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ब्याज भी नहीं भर हाँ, पाया। किसान के हाथ से तो हमारी समझ में 70% माल जा चुका था। जी माल जो भी था व्यापारी के हाथ में था या कोल्ड वालों के हाथ में था। जी जो बहुत पक्के दिल के किसान थे उन्हीं के पास माल था जो तेजी का फायदा उठा पाए, जी और बाद में भी जो तेजी बनी उसमें भी काफी माल दूसरों के हाथ में था और दूसरे ही बेचते रहे। जी। तो इस वजह से भाई हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि किसान जब खेतों में माल पैदा करे तो कम से कम सरकार को एक आकलन करना चाहिए कि इसकी लागत क्या है। जी तो सरकार को कायदे से जो भी माल है अपने आदमी या अपना जो जांच व्यवस्था करने वाले हैं इनसे एक व्यवस्था बनावे जिससे ये पता चले कि भैया किसान की लागत 10 रुपए किलो है तो उसको कम से कम 11 रुपए का ना बिकवा के 10 ही में बिकवा दे या सब्सिडी दे सरकार। तो इससे किसान का मनोबल बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। क्योंकि अगर किसान लगातार मार खाएगा तो फिर इतनी बड़ी आबादी है, अगर वो किसान आलू पैदा करना बंद कर देगा तो इससे जुड़े तमाम लोगों का भारी नुकसान होगा। क्योंकि जब अब वो थोड़ा बहुत नुकसान नहीं, बड़े बड़े नुकसान झेल रहा, लगातार झेल रहा। जो छोटे किसान है वो तो बेचारे कर्जे में आ गए। अच्छा, इसी वर्ष की अगर भैया बात करें, जैसे इसी वर्ष किसानों ने फ्री में आलू एक तरीके से निकाल दिया, भाड़े पे दे दिया, कहीं कुछ कर दिया। अब लागत आपके नजरिए से देखा जाए तो एक पैकेट का या प्रति बीघा का ले लेते हैं, कितने रुपए की लागत करीबन जो है आ जाती है? भाई एक में अगर मान लो तुम हालैंडे की ले लो, हालैंड आज 14 रुपए का 15 रुपए का बिक रहा है। तो हालैंडे में मान लो उसकी लागत नहीं खली हो रही है, क्योंकि कम से कम 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो का तो उसका कोल्ड खेत से कोल्ड तक ले जाने का खर्च है, बचा 10 रुपए। और 10 रुपए में उसको खाद लगाना, बीज लगाना, दुनिया की चीजें हैं, लेबरों को देना, तो उसका मेन चीज ज्यादा 1 आध रुपए किलो का फायदा होता होगा जो इतना महंगा बिक रहा। बीजा ईजा में तो उसका भारी नुकसान होता है। हाँ, तो जो 6-7 रुपए किलो के बिक रहे हैं, 6-7 रुपए किलो के गुल्ला लोग बेच गए, मोटे बेच गए। तो इनमें एक आकलन करे सरकार। भाई हम ये नहीं कह रहे कि हम तुम आकलन करें, सरकार एक आकलन करे कि खेतों में कितनी लागत लगती, कितनी व्यवस्था है, तो लागत मूल से ज्यादा दे। सब लोग लागत मूल से ज्यादा ही कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये देखा जाए, ये बिल्कुल आपकी राइट बात है। हर विभाग में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सभी को लागत से ज्यादा मूल्य मिलता है। लेकिन जब किसान की बात आती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान हमेशा घाटे की ही सौदा करता चला आ रहा है लगातार। भाई एक समर्थन मूल्य जैसे तमाम चीजों में सरकार दे रही है, केवल सब्जियों में नहीं दे रही है। अब सब्जियों में सबसे मजबूत बाना आलू है, जो मजबूती से एक तरीके से हमेशा 12 महीने लोगों का पेट भरता है। तो इस वजह से इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर योगी जी तक हमारी बात पहुंच रही है तो इसको थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि किसान पे हर साल बहुत बुरी मार पड़ती है, बहुत नुकसान खा रहा किसान। तो उसका कम से कम भरपाई हो, कहीं ना कहीं से भरपाई हो। भाई कहीं पानी से मारा जाता है, पानी से नहीं मरा, फसल ठीक ठाक होती है तो मार्केट में उसको भाव नहीं मिलता है, लागत से कम बेचना पड़ता है। तो इन सब चीजों का गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और रहा आलू की बात, जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं, अब आलू में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हमें यही जानना है कि सोमवार से क्या। अब आलू में देखिए 5 तारीख तक मतलब नया आलू इतना नहीं आ रहा है कि पुराने आलू पे दबाव बनाए, और पुराने आलू पे दबाव नया आलू ही बना पाता है लास्ट में। शुरू में तो हम तो मार्केट के हिसाब से चलते हैं कि क्या बिका क्या नहीं, लेकिन अब जो दबाव बनाएगा तो नया आलू ना दिल्ली में इतना आ रहा, ना कानपुर में इतना आ रहा। एक आध गाड़ी यहाँ पर भी आ पा रही है। आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। तो हमारे हिसाब से इस हफ्ते में ज्यादा लोडिंग आएगी। अगला सप्ताह। हाँ, और अगले हफ्ते में भी ज्यादा लोडिंग आएगी।
क्योंकि कुछ कोल्डों में 2000, 3000, 1000, 5000 बोरी है। हाँ, वो तो ये जल्दी लोग से जल्दी अपना जो है को मशीनें बंद हाँ करना ये चाह रहे हैं। खत्म करेंगे तो हमारी समझ में 20 तारीख तक लगभग सब कोल्ड जो जल्दी वाले हैं ये खत्म हो जाएंगे। जी। और जिनके पास मान लो ज्यादा स्टॉक है तो वो एक लिमिट में आ जाएंगे। 20 तारीख से 5 तारीख के बीच में आलू में भाई हम ये नहीं कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं तेजी बनेगी, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि किसान अपना माल बेचे नहीं। हाँ, माल भाई बेचते रहना अपने स्टॉक के हिसाब से बेचे। जी। भाई जैसे एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, किसी किसान के पास 500 बोरी है, बिल्कुल। 500 बोरी में वो अगले हफ्ते 200 बोरी बेच ले, हाँ, बिल्कुल। 300 बोरी अगले हफ्ते के लिए बचा के रखे। अगर 300 बोरी में उसको अच्छा भाव अगले हफ्ते उसके बाद मिल जाता है तो 100 बोरी वो दिसंबर के लिए बचा के रखे। बिल्कुल। तो इस हिसाब से वो एक अपना गेम खेल सकता है। अब गेम पूरे 500 पे ना खेले बिल्कुल। फिर वो कि गेम चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर भाई सब माल की माल स्टॉक रह जाएगा तो आगे भी तेजी कैसे बनेगी। इस वजह तोला तोला माल बेचो भी और उसका भी फायदा उठाओ। बाकी भैया जैसे स्पेशल हम बात करें जैसे बीजा वाले जो किसान हैं और उनके लिए हमें लगता है कि अब जो है ज्यादा समय नहीं है बिल्कुल भी, तो बीजा के जो किसान हैं उनको ठोस कदम क्या उठाना चाहिए? भाई हमने पिछले साल, लेकिन पिछले साल में इस साल में थोड़ा फर्क रहा है, क्योंकि पिछले साल 2500 रुपए कुंटल तक आलू बिका था। बीजा भी हमने 16-17 रुपए किलो बेचा था। लेकिन इस साल थोड़ा मार्केट डाउन रही है। डाउन की वजह से इतना माल निकासी नहीं हो पाया। तो इस वजह से पिछले साल तो हमने 22 नवंबर को 15 रुपए किलो का बीजा बेचा था। 22 नवंबर को 22 यही जो हाँ आ रहा नवंबर, वो पिछले साल के 22 नवंबर को। और गुल्ला भी हमने बेचा था 22 रुपए 20 रुपए किलो। तो मान लो उतना उससे ज्यादा माल है, मतलब हमारे आकलन से। तो इस वजह से बीजा का भाव भी हमारी समझ में 25 नवंबर तक इतना नहीं गिरने वाला है। यही भाव बिकता रहेगा, क्योंकि जो बड़ी लोडिंग में माल रुका था बारिश की वजह से अब नहीं रुक पाएगा। अब बीजे की लगातार सेल होगी और भाव यही बिकता रहेगा 5 रुपए से लेके 8 रुपए के बीच में। बिल्कुल। ये है कि अच्छा बिक्री थोड़ी बहुत अगर बन जाती है सोमवार को तो ये है कि जो 7 रुपए में बिक रहा है 7.5 8 रुपए तक का जो है मार्केट मिल जाएगा। 8 का तो आज ही बिका है। अच्छा 8 रुपए का, लेकिन सब नहीं बिका है। एक दो दुकानों में बहुत सुपर बीजा आया था, सादाबाद क्वालिटी का, 8 रुपए का बिका है। 12.5 रुपए का गुल्ला भी बिका है, लेकिन सब नहीं बिक पाए ना। फिर जैसे जो माल है, जैसे खराब क्वालिटी बीजा अब भी हमारे पास पड़े, जो लूज पूज वाले शुगर फ्री चैम्बर के लोग उसको 5 रुपए का नहीं ले रहे। तो इस हिसाब से जो खराब माल है वो खराब के हिसाब से बिकेंगे, अच्छे अच्छे के भाव। इस वजह किसान सारी चीजों को एक मत ना सोचे कि भाई मान लो चिप्सोना है, चिप्सोना एक अच्छा वाला होता 15 बिक जाता, खराब वाले लोग 11 भी बेचे, 10 का भी बेचे। और हर मेल हमारे पास एक चिप्सोना आया है और उसमें हमारी समझ में 100% चेचक है। तो उसको किसी ने भाव नहीं लगाया, मांगे नहीं। तो क्वालिटियां हैं, जैसी क्वालिटी वैसे बिकता रहेगा। लेकिन किसान घबराए नहीं, घबराए ये नहीं कि अब वो सोचे कि मद्दी आ गई। जैसे कानपुर मंडी में आज हालैंड 15 रुपए की बिकी, तो किसान ये ना सोचे कि अब वो मद्दा हो जाएगा, वो बड़ी लोडिंग करे। हाँ वही चौबेपुर का एक आलू आया था हाईलैंड 1650 रुपए तक। भाई वही कह रहे हैं, जैसे मान लो 12.5 का गुल्ला बिक गया, तो ऐसे कहीं कहीं सिंदूरी भी 18 की बिक सकती, किसी की समझ में आ गई, ले गया। लेकिन एक आम बाजार जो रही है 12 रुपए से 15 रुपए का अमूमन हालैंड बिका है। सिंदूरी भी 13 रुपए से 16-17 रुपए की बिकी है। सिंदूरी में थोड़ा उछाल चल रहा हालैंड से, क्योंकि इसका माल गलाई में भी जा रहा। तो आप भैया किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है, आप अपना एक रेशियो बना ले। अब जो माल आपके पास है, पहले जो बेचा ठीक है, अगले हफ्ते में थोड़ा बहुत बेचो, फिर उसके अगले हफ्ते में, फिर कुछ दिसंबर के महीने में बेचो। तो इससे आपका एक रेशियो भी मिल जाएगा, भाव भी। क्योंकि लोकल के जो किसान हैं उनके पास तो ऑप्शन है, वो 100 बोरी भी कटवाएं तो उनका कानपुर मंडी में आ जाएगा, 200 बोरी कटाए आ जाएगा। बस आगरा के किसान है, उनको भाई पूरी गाड़ी की जरूरत पड़ती है कानपुर लाने के लिए। तो लोकल वाले अपना इसका फायदा उठा सकते हैं। 3 भाग में अपना माल बेचे और उनको अच्छे भाव मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे।
धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने सुना और देखा, आज भैया के यहाँ पर लगभग जो है बिक्रियां फाइनल हो चुकी हैं और आने वाले समय में क्या कैसा अपडेट रहने वाला है अगले सप्ताह के सोमवार पर भी कहीं ना कहीं हमने चर्चा करी है इस पूरे वीडियो में। और आप लोगों को किस तरीके से आलू निकालना है वो भी भैया जी ने बता दिया। जैसा कि आप लोगों की रिकमेंड और डिमांड थी कि रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय से हमें जानना है कि भैया आलू को इस समय कौन सा कदम जो है किसानों को उठाना है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में चर्चा की। आप लोगों को कैसी क्या लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी किसानों तक ये बात पहुंचे कि उनको जो है, जिन किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई आलू बेचें रोकें क्या करें, तो ये वीडियो देख करके आप लोग जो है अपना फैसला ले सकते हैं और कदम उठा सकते हैं और जो सही और सटीक जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने का प्रयास भी करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।